नाटक करके जो वोट लेने की राजनीति राम के नाम पर कर रहे हैं, इसको हम नहीं मानते और इसको हम मानेंगे भी नहीं। राम भक्त माने राम के आधार समझ रहे हैं? इसलिए आप ये मान के चलिए कि इनका नाटक अब खत्म हो गया और आगे चल करके अगर ये सरकार नहीं मानी तो रेल का चक्का जाम होगा और कार्यालय सारे बंद होंगे। इसमें इस सरकार को इसके बाद भी नहीं मानी तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ सारे कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी, पेंशनर सब लोग लगेंगे और निश्चित रूप से ये सरकार माननी पड़ेगी। नहीं मानेगी तो सरकार में नहीं रहेगी, ये निश्चित है। केवल ये कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान सरकार है ये भाजपा की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अपने ही दल में लोकतंत्र का गला घोट करके और वह भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। पेंशन की बात करेगा, पेंशन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश पटेल। आप देख रहे हैं पब्लिश लाइव प्रयागराज। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज प्रयागराज जिले में शिक्षक समाज लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या प्रकरण है, किस मांग को लेकर यह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ट्रांसपोर्ट को लेकर एक नया कानून पारित किया गया था, जिसकी जानकारी होने के बाद ट्रक चालकों में हाहाकार मच गई, जिसके बाद चालकों ने देश के विभिन्न कोने कोने में वो अपनी मांग को लेकर यानी कि जो नया कानून पारित किया गया था उसे खत्म करने को लेकर प्रदर्शन किया। आलम यह हुआ कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और उस नए कानून को निरस्त करना पड़ा। उसी तरह लगातार यहाँ पर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या परिचय हुआ? विनोद कुमार पांडे जी। आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे। मामला इसमें क्या है, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, बुढ़ापे की लाठी चाहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिलाने के लिए चाहिए। शेयर बाजार आधारित हमें पेंशन नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग आज 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख क्रमिक अनशन यहाँ करेंगे। पूरे ऑल इंडिया में हर कार्यालयों पर, मतलब हर जिले पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जिस तरह से देश भर में लगातार विभिन्न विभाग के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि निश्चित मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानते हैं, नैतिक हैं, तो अपना पेंशन बंद कर देंगे, हम नहीं लेंगे। इनको मानना पड़ेगा। ये अगर नैतिक हैं, प्रधानमंत्री जी नैतिक हैं, बड़ा पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर हो गए हैं, तो ये क्यों पेंशन ले रहे हैं? इनको कौन सा सेवा कर रहे हैं कि पेंशन ले रहे हैं? ये तो नजराना ले रहे हैं, सही पूछिए तो ऐसे स्थिति में आप ये मान के चलिए कि इनको मानना होगा। देखिए अभी पंजाब में क्या हुआ, 5-5 पेंशन को वहां के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया, केवल 1 पेंशन लेना है, चाहे वो 4 बार हुए हो चाहे 5 बार हुए हो। तो इनको भी अगर हमको नहीं देंगे तो हम अपना फिर से नौकरी शुरू करेंगे। ईटा गारा जो भी स्थिति होगी उससे हम चलेंगे, लेकिन इनको पेंशन अपनी बंद करनी होगी, इनकी मजबूरी होगी। ये मुहिम पूरे देश में चलेगा, आम जनता में चलेगा। हम लोग भी जनता हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच से ही हमारे लड़के हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे नात हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। अभी तक तो ये सोचा जा रहा था कि ये सुन लेंगे, बेईमानी इनकी अब चलेगी नहीं। इनको पेंशन देना होगा, चाहे जिस स्थिति में दें, ये आप मान के चलिए। इनको पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। किसी दशा में राम के नाम पर इनको वोट नहीं दिया जाएगा। जो राम के नाम पर, 5 किलो गेहूं के नाम पर, 2000 किसानों को देने के नाम पर ये वोट ले रहे हैं, ये वोट अब जनता समझ गई है और इनसे लेगे भी, इनको वोट नहीं देगी अगर ये पेंशन बहाल नहीं किए तो। आपको क्या नहीं लगता कि जो 5 किलो राशन वितरण किया जाता है उससे जो गरीब तबके में रहने वाले लोगों के खाने के और उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अरे उनको अपंग कर दे रहे हैं। 5 किलो में कौन परिवार चलेगा? आप जरा सोचिए, आप भी एक उसी जीवन में जी रहे हैं। उनको अपंग कर दे रहे हैं केवल ये 5 किलो की लालच दे करके। जो काम करके 300 रुपए 400 रुपए कमाएगा वो 5 किलो से क्या गुजारा करेगा? अपंग कर रहे हैं, ये लालच दे रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं, सरकार को बेच रहे हैं उस गेहूं से। ये सरकार में बना रहना चाहते हैं। मायावती जी का कुछ इन्होंने वही 5 किलो देकर के बांट लिया है वोट, वो भी मायावती इस बार आ रही हैं फिर लड़ने, इसलिए इनको कुछ नहीं मिलेगा। हारेंगे चुनाव, इनका निश्चित रूप से गिर जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे तो कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी ये सब लोग इनके साथ होंगे, आप ये मान के चलिए। अगर नहीं किए तो इनको हारना निश्चित है। अब वो जब केंद्र से अध्यादेश जारी होगा ना, राज्यों में तो कर लिए चूंकि केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन
लेकिन जब केंद्र में चुनाव आयोग चलेगा ना तो इनकी अब नहीं चल पाएगी, वहां एटीएम बीटीएम नहीं बदल पाएंगे, ये जान लीजिए आप। तो दर्शकों, इन लोगों की आक्रोश को देख पा रहे होंगे कि लगातार इन लोग पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पुरानी पेंशन वह होता है जो किसी भी कर्मचारी के वृद्ध का लाठी होता है, लेकिन अचानक सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विभिन्न कैटेगरी के लोग, विभिन्न संगठन के लोग लगातार प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। हमारे साथ बात करने के लिए और सारे लोग हैं, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन लोगों को किस तरह से न्याय की उम्मीद है। क्या परिचय हुआ सर? मैं सुभाष चंद्र पांडे हूँ जी, और मैं ये COC उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कॉमरेड विनोद पांडे ने सब कह दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि NJCA के आह्वान पर प्रयागराज में हम सारे लोग एकत्रित होकर के रेलवे की अगुवाई में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, राज्य कर्मचारी संघ, अध्यापक, सारे लोग एकजुट होकर के इस मंच पर 9 बजे से बैठे हुए हैं। इस जाड़े के समय में हमारे नेता दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और ये राष्ट्रव्यापी हंगर स्ट्राइक में नंबर 1। नंबर 2, हमारी पेंशन जो 60 साल की सेवा के बाद हमें मिलती थी, वो हमारी पेंशन नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, वो हमारा सम्मान है, स्वाभिमान है। आज अगर हमको पुरानी पेंशन न मिलती तो हम यहाँ अपनी पेट्रोल भरा के गाड़ी से यहाँ नहीं आ पाते, इसलिए कि पता नहीं लड़का कहाँ देता कि न देता, व्यवस्था होती कि नहीं होती। तो पुरानी पेंशन हमारी स्वाभिमान है, सम्मान है, सब कुछ है। उसकी लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं कि देश का तमाम पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। कभी स्टेट गवर्नमेंट करती है, कभी ये भारत सरकार करती है, और कर्मचारियों को जब पेंशन की बात आती है तो इनको कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। दुर्भाग्य का विषय ये है कि भारत का प्रधानमंत्री बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बोलते हैं कि पेंशन की बात करना पाप करना है, पाप की बात करना है। लेकिन पूर्व की सरकारें जो थी वो लगातार जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते थे उन्हें पेंशन दिया करते थे, लेकिन अचानक इस सरकार में ऐसा क्या आन पड़ी कि जिसकी वजह से पेंशन बंद कर दी? कि हिंदुस्तान की सरकार ही नहीं, अंग्रेजों का शासन था, पेंशन उन्होंने शुरू किया था, मुगलों ने पेंशन दिया, सब ने पेंशन दिया, लेकिन कोरोना के नाम पर 18 महीने का DA भी हमारा बंद कर दिए। 2004 से पेंशन बंद कर दिए। और हद तो तब हो जाती है जब 2004 के बाद जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साथी हैं, जो ये बैठे हुए हैं लोग धरने पर, इन साथियों के पैसे का पता ही नहीं है कि ये कहाँ गया। ऑडिट रिपोर्ट आई है, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट में हूँ, ऑडिट रिपोर्ट है, ऑन रिटन है कि उनके पैसे का रखरखाव मालूम ही नहीं कि इनका पैसा गया कहाँ। सीधी सी बात है कि हम अपने पैसे को बाजार के हवाले नहीं रख सकते। हमारे पैसे को हमारे लोगों को मिलना चाहिए। हम पुरानी पेंशन से कम किसी भी बात को मानने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं हैं, और ये आंदोलन हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। धीरे धीरे करके ये आंदोलन और रूप लेगा, और जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, हम इसी तरह से अपना आंदोलन 2022 से कर रहे हैं। 2014 के बाद हमने शुरू किया था इस आंदोलन को करना, और आज देश का हर व्यक्ति उसी तरह से इस आंदोलन को कर रहा है जैसे आज़ादी के लिए गरम दल, नरम दल, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सारे लोग लड़ रहे थे। एक दिन बाध्य होना पड़ा अंग्रेजों को देश की आज़ादी देने के लिए। किसान आंदोलन कर रहे थे, तो किसानों का कानून इन्होंने वापस लिया। उनमें एक इनकी जो अभिसंध छिपी हुई थी कि उनको MSP नहीं दिया, उनको जो है MSP नहीं दिया, क्योंकि हम कर्मचारी हैं तो MSP की बात आती है, उनको MSP नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी उनको भी बेफूल इन्होंने किया है। कानून वापस इन टोटो नहीं लिया है, उसमें कोई क्लाज है जिसको कह दिए फिलहाल रोक देते हैं। लेकिन इनका जो दिल दिमाग है ये हम लोगों बारीकी से ऑडिट में रहने के नाते अध्ययन भी करते हैं। हम सारे लोग उसको देखते हैं कि इनकी नियति क्या है। इस देश का संविधान, लोकतंत्र आज हम लोगों को खतरे में दिखाई दे रहा है। हमको नहीं लगता कि हमारा संविधान कायम रहेगा भविष्य में। इसलिए हमारी सीधे एक लाइन की डिमांड है
कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ हम सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें IAS IPS को भी जोड़ेंगे, क्योंकि जो नए लड़के IAS IPS आए हैं वो हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग आंदोलन करिए तो हमको भी मिल जाएगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं कल टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। इस देश की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और यही नहीं, मिड टर्म जो नौकरी देने की बात किए थे उसमें इस देश में IAS अफसरों की नियुक्ति सीधे करने लगे हैं ये। तो ये सरकार मूलतः, मैं अंत करना चाहता हूँ अपनी बात कह के, और साथी हमारे आए हुए हैं जो 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि ये सरकार कारपोरेट्स की सरकार है, आम जन की सरकार नहीं है। कर्मचारियों की, किसानों की, कमज़ोरों की सरकार नहीं रह गई है। कमज़ोरों की सरकार जो थी वो थी, अब वो नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये मानना कि हमारी पेंशन बाजार के हवाले किसी भी सूरत में न किया जाए, इसके लिए हम लोग सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए रेलवे के लोग बैठे हुए हैं, राज्य कर्मचारी बैठे हुए हैं, सेंट्रल कर्मचारी बैठे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे विंग के लोग बैठे हैं, पोस्टल के लोग हैं, इनकम टैक्स के हैं, CDA के हैं, AG ऑफिस के लोग हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि गांधी के आंदोलन की तरह हमारा ये आंदोलन भी गांव-गांव, किसान चौक चौपाल चारों तरफ फैले, और एक दिन देश के लोग इस असलियत को समझने लगे। हमें बदनाम किया जाता है, इनके लंबे लंबे लेख आते हैं जो इनके पैसे पर लिखते हैं कि कभी तोड़ बना देंगे, कभी कुछ कर देंगे। कर्मचारियों को विलेन बनाया जाता है। कोरोना में यही कर्मचारी हमारे काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल रेल के साथी हमारे शीतला प्रसाद जी यहाँ और तमाम लोग बैठे हुए हैं। रोज़ वंदे भारत लेट जाती है, इसलिए कि वो प्राइवेट है, और प्रयागराज रोज टाइम से चल रही है, इसलिए कि उसको रेलवे चला रहा है। तो मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं आपको, आप यहाँ आ रहे थे, कार से आए होंगे या स्कूटर से आए होंगे, अगर वो रास्ते में खराब हो जाए तो आप उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो जो चीज़ खराब है उसको ठीक करो, लेकिन हम प्राइवेट को बेच देंगे। इनकी निगाह रक्षा विभाग के, रेलवे विभाग के, PNT विभाग के सारे लोगों की इन जमीनों पर है, कारपोरेट्स की, कि इनको किस तरह से हड़पा जाए, इन पे कब्जा किया जाए। और सरकार जो है कारपोरेट्स के लिए ही सारी नीतियां बना रही है।